नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं देश में बिक रही दवाइयों के बारे में। हम ऐसा बोलते हैं कि पूरी लाइफ में हमें कभी काले और सफ़ेद कोट से दूर दूर तक वास्ता न पड़े। यहाँ काले कोट का मतलब वकील के कोर्ट कचहरी से है और सफ़ेद कोट का मतलब डॉक्टर के हॉस्पिटल के खर्च से है। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आम आदमी कभी इनका खर्च नहीं उठा पाता। आज काले कोट पर नहीं बल्कि सफ़ेद कोट के खर्च पर बात करेंगे। इंडिया में मेनली दो तरह की दवाइयाँ होती हैं, फर्स्ट ब्रांडेड और सेकंड जेनरिक। आपने पैरासीटामोल का नाम तो सुना ही होगा। ये एक सॉल्ट है। पहले जिस कंपनी ने ये बनाया केवल वो ही इसे बेच सकती थी। जब तक दवाई यानी सॉल्ट बनाने में हुई रिसर्च पर आए खर्च की भरपाई ना कर ली जाए तब तक दवाई बेचने का अधिकार सिर्फ उसी कंपनी के पास होता है जिस कंपनी ने उस दवाई की खोज की है। जब कंपनी उतना पैसा कमा लेती है जितना उसने दवाई की रिसर्च पर खर्च किया था, तब दवाई को पेटेंट फ्री कर दिया जाता है। यानी अब कोई भी इस दवाई को बना सकता है और बेच भी सकता है, जिन्हें हम जेनरिक दवाई के नाम से बुलाते हैं। और भारत को सस्ती जेनरिक दवाइयाँ बनाने में महारत हासिल है। आपको जानकर हैरत होगी कि जब से भारत को आज़ादी मिली है तब से भारत में एक भी नई दवाई नहीं बनी है। हम सिर्फ वो दवाइयाँ बनाते हैं जिनके पेटेंट एक्सपायर हो चुके हैं, यानी हम सिर्फ जेनरिक दवाइयाँ ही बनाते हैं। इंडिया वर्ल्ड में सबसे सस्ती जेनरिक दवाइयाँ बनाता है, लेकिन फिर भी लगातार डॉक्टर्स के द्वारा दवाइयों का लिखा पर्चा हमारी जेबें क्यों खाली कर रहा है। अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चा ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सॉल्ट है जिसको हम पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। ये दवाई फीवर के वक्त यूज होती है, लेकिन आपके डॉक्टर्स आपको फीवर के वक्त पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि ब्रांडेड दवाई के नाम से प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे क्रोसिन, डोलो। और आपको पता ही है डोलो कोरोना के वक्त कितनी बिकी, लेकिन ये डोलो और क्रोसिन भी पैरासीटामोल ही है। इसमें यही सॉल्ट यूज होता है, बस इन दवाइयों को ब्रांडेड नेम दे दिए गए हैं। जैसे ठेले पर पॉपकॉर्न 5 रुपए की मिलती है, तो वहीं पीवीआर सिनेमा घरों में वही पॉपकॉर्न 700 रुपए में मिलती है, लेकिन है तो वो मक्का ही, बनी तो वो मक्के से ही है। वैसे ही क्रोसिन और डोलो भी पैरासीटामोल से ही बनी है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जेनरिक दवाइयाँ इतनी सस्ती और ब्रांडेड दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों होती हैं? जेनरिक दवाई इसलिए सस्ती होती है क्योंकि इसकी ब्रांडिंग पर कुछ भी खर्च नहीं आता, ना ही टीवी पर बड़े बड़े एड्स आते हैं। और सबसे बड़ा कारण, जेनरिक दवाइयों का रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहीं दूसरी ओर ब्रांडेड दवाइयों का रेट कंपनियां डिसाइड करती हैं। और ये ब्रांडेड दवाइयाँ इसलिए महंगी होती हैं क्योंकि इनकी ब्रांडिंग पर मोटा पैसा खर्च किया जाता है। जो आप टीवी पर एड्स देखते हैं उस पर कंपनी रोजाना करोड़ों खर्च करती है और डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स का कमीशन रहा अलग। इसलिए अपने डॉक्टर्स को बोलिए कि वो आपको पर्चे में जेनरिक दवाइयाँ लिखें, ब्रांडेड नहीं।